आज्ञा पालन की महिमा। भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी ऋषि से विद्या अध्ययन किया था। सांदीपनी उनके विद्या गुरु थे। वे सांदीपनी ऋषि जब बाल्यावस्था में अपने गुरु के पास पढ़ते थे तब उन्होंने गुरु की बहुत सेवा की थी। सभी विद्यार्थियों में सांदीपनी की गुरु भक्ति विशेष थी। एक बार गुरु के मन में सांदीपनी की परीक्षा लेने की आई। एक दिन विद्यार्थी बाहर गए हुए थे। गुरु का एक बालक था जो वहां खेल रहा था। जब गुरु ने विद्यार्थियों को आते हुए देखा तब उन्होंने अपने बालक की ओर संकेत करते हुए सांदीपनी से कहा कि इसको कुएं में डाल दे। सांदीपनी ने बालक को उठाकर कुएं में डाल दिया। विद्यार्थियों ने देखा तो वे दौड़ते हुए आए कि अरे, इसने तो गुरुजी के बालक को कुएं में डाल दिया। कुएं का जल नज़दीक ही था। विद्यार्थी उसमें कूदे और बालक को उठाकर ले आए। अब विद्यार्थी सांदीपनी को मारने लगे। सांदीपनी ने उनकी मार सह ली, पर यह नहीं बोले कि गुरुजी ने ही कहा था। गुरुजी ने विद्यार्थियों को रोका, इसको मत मारो, तुम्हारा गुरु भाई है। एक दिन की बात, विद्यार्थी कहीं से आ रहे थे। उनको आते देखकर गुरुजी ने सांदीपनी से कहा कि इस छप्पर को आग लगा दो। सांदीपनी ने चट आग लगा दी। विद्यार्थियों ने दौड़कर आग बुझाई और सांदीपनी को मारने लगे कि गुरुजी के घर को जलाता है। सांदीपनी कुछ बोले नहीं, चुपचाप मार सहते रहे। गुरुजी ने विद्यार्थियों को रोका। सांदीपनी बहुत विशेष बुद्धिमान भी नहीं थे और जड़ बुद्धि भी नहीं थे। वे मध्यम बुद्धि के थे, परंतु उनमें यह विशेषता थी कि गुरुजी जो आज्ञा देते थे वे झट से वह काम कर देते थे। श्रेष्ठ पुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा समन्वय सुसाहिब सेवा। आज्ञा का पालन करने से उनकी शक्ति हमारे में आ जाती है, परंतु वह शक्ति तब आती है जब उनकी आज्ञा के अनुसार तत्काल काम कर दे। आज्ञा पालन में जितनी देर करेंगे उतनी ही शक्ति कम होती जाएगी। इसलिए सांदीपनी अपने गुरु की आज्ञा को नीचे नहीं गिरने देते थे, अर्थात उस पर विचार किए बिना तत्काल वह काम कर देते थे। जब विद्याध्ययन समाप्त हुआ तब विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए। उनमें से कई अच्छे पंडित बन गए। सांदीपनी भी चले गए। पीछे एक दिन गुरु महाराज बहुत बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी का समाचार सुनकर शिष्य लोग उनके दर्शन के लिए आए। गुरुजी के शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों को वस्तुएं दी। उन्होंने किसी को पंचपात्र दे दिया, किसी को आचमनी दे दी, किसी को पवित्री दे दी, किसी को आसन दे दिया, किसी को माला दे दी, किसी को गौमुखी दे दी,
आदि आदि। शिष्यों ने उन वस्तुओं को बड़े आदर से लिया कि गुरु महाराज की प्रसादी है। जब सांदीपनी गुरु के सामने आए तो गुरुजी चुप हो गए। फिर बोले कि बेटा, तेरे को क्या दूं? तेरे को देने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। तेरी जो गुरु भक्ति है उसके समान मेरे पास कुछ नहीं है, परंतु मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि त्रिलोकीनाथ भगवान तेरे शिष्य बनेंगे। बाद में आगे चलकर इन्हीं सांदीपनी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण इनके शिष्य बने थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।